हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगशियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट 7 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे की स्टोरी लाइन में चलते हैं। प्रीवियस पार्ट्स में आपने देखा था कि विंग को मैडम लैन कहती हैं कि वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। उसे ऑर्डर देती हैं कि वह शाम के पहले ही मेंशन छोड़कर अपने क्वार्टर में चला जाए। विंग ऐसा ही करता है। पार्टी शुरू होती है और पार्टी ख़त्म हो जाती है, मगर विंग मेंशन के बाहर ही रहता है। उसे भूख लगी रहती है और उसे प्यास भी जोरों से लगती है, मगर मेंशन का डोर उसके लिए ओपन नहीं होता है। वह मेंशन के गार्डन एरिया में लगे टैप से ही पानी पीता है और यह वांग जी देख लेता है। इसको देखने के बाद वांग जी सीसीटीवी कमरे के मॉनिटर को चेक करता है। वहाँ से उसे सारी बातें पता चलती। वह सर्वेंट को भेजकर पूरे लैन फैमिली को नीचे बुलाता है। जब सभी लोग आ जाते हैं तो वांग जी अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, विंग कहाँ है? मैडम लैन कहती है, विंग कहाँ है मतलब? वांग जी कहता है, इस समय आप अपनी नज़रों को घुमाइए और बताइए। ये सारे सर्वेंट्स तो यहीं हैं, बस वो इस समय यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ है? इस पर मैडम लैन कहती हैं, ओह डियर, इतनी छोटी सी बात पर तुमने खुद को इतना परेशान क्यों कर लिया है? वह कोई छोटा बच्चा नहीं है। मेंशन में नहीं है तो अपने सर्वेंट क्वार्टर में होगा। वांग जी इस पर कोल्ड टोन में कहता, ओह रियली मॉम, आप सच कह रही हैं? इस पर मैडम लैन कहती हैं, सन, तुम ये किस तरीके से मुझसे बातें कर रहे हो? वांग जी गुस्से भरी आंखों से हेड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, अब आप मुझे ये बताइए कि मॉम ने मॉर्निंग में मेरे ऑफिस जाने के बाद विंग से क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, तो अब जल्दी से बताइए। वांग जी का ऑरा इस समय इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि लैन मेंशन में एक अजीब सी टेंशन वाला माहौल फैल गया था। शी चैन, मैंग ग्याओ, लैन कुरैन, मिस्टर लैन को जहाँ ये सारा माजरा क्या है समझ भी नहीं आ रहा था, वहीं मैडम लैन भी शॉक रह गई थी, क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी उनसे इस तरीके से बात नहीं की थी। कितनी ही बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, वांग जी मैडम लैन से सॉफ्ट टोन में ही बातें करता था, मगर आज उनके बेटे को ये क्या हो गया है? ये सारी बातें जहाँ मैडम लैन के में चल रही थी, वहीं वांग जी का ध्यान इस समय हेड सर्वेंट पर था। उसकी नज़रें हेड सर्वेंट को जिस तरीके से घूर रही थी, हेड सर्वेंट सकपका गए थे। वांग जी ने कहा, जल्दी बताइए। हेड सर्वेंट ने कहा, मैडम लैन ने विंग सर को शाम से ही मेंशन छोड़कर अपने रूम में जाने के लिए कह दिया था और कहा था कि जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती वो मेंशन में नहीं आ सकते हैं। ये सारी बातें जब हेड सर्वेंट बोल रहा था तो वांग जी का फेस जहां गुस्से से लाल हो रहा था, वहीं लैन कुरैन, सी चैन, मैंग ग्याओ आश्चर्य भरी निगाहों से हेड सर्वेंट की तरफ देखने लगे। मैडम लैन की आंखें झुक गई थीं। वांग जी ने कहा, मॉम, आपने विंग के साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता है दोपहर 3 बजे से अभी तक वह अपने सर्वेंट रूम में ही है। उसने अभी तक कुछ खाना तो छोड़ दीजिए मॉम, पानी भी नहीं पिया है। ये बातें आपको पता है? मुझे कैसे पता चली? जब मैं विंडो से गार्डन का व्यू देख रहा था और मेरा विंग गार्डन टैप से पानी पी रहा था। जब वांग जी ने ये कहा तो सिचैन बोल पड़ते हैं, मॉम, ये क्या किया आपने? इस पर वांग जी ने कहा, ब्रदर, विंग के साथ मॉम ऐसे ही बिहेव करती हैं। फिर कहता है, मॉम, आज मेंशन में पार्टी थी, हर किसी ने डिलीशियस फूड ड्रिंक एंजॉय किया, मगर मेरे हस्बैंड के पास पीने तक के लिए पानी नहीं था। ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पता है मेरा दिल जोर जोर से रोने को कर रहा है। ये लान वांग जी, नहीं, द ग्रेट बिजनेसमैन लान वांग जी अपने हस्बैंड को भूखा ही रहने दिया। यह कहते समय उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। पूरी फैमिली
जैसे फ्रीज हो गई हो। जोलान वांगजी कभी किसी के सामने अपने को कमजोर दिखाना पसंद नहीं करता था। आज उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल रही हैं। मैडम लैन ने कहा, सॉरी, बट मैं नहीं चाहती थी कि वो रहे, जिससे किसी को भी पता चले कि वह तुम्हारा हस्बैंड है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तुम समझ सकते हो ना। इस पर वांगजी कहता है, मॉम, हर बार आप अपनी रेपुटेशन का रोना रोक कर विंग को परेशान नहीं कर सकती हैं। चलिए ठीक है, आपने हमारी फैमिली के लिए ये किया, मगर उसका ख्याल तो भी आपको रखना चाहिए था। केवल अगली होने से उसका ह्यूमन होने का राइट खत्म तो नहीं हो जाता मॉम। वांगजी आगे कहता, आप विंग को अगली होने के ताने मारती हैं। मुझसे दूर रखने के लिए उसे मेंशन के सभी सर्वेंट से अलग किसी एनिमल की तरह ट्रीट करती हैं। मुझे सब पता है मॉम, मगर अब से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप ही नहीं बल्कि मेंशन का कोई भी पर्सन उसे हर्ट नहीं करेगा। मैं उससे मैरिज करते समय कुछ भी नहीं जानता था। आप सब खुद ही विंग के पास गए थे। उसने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब तक वह इस फैमिली में है उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी कि मेरे पार्टनर को मिलनी चाहिए। मैं जियांग चैंग से प्यार करता हूँ। ये जितना सच है उतना सच ये भी है कि मैं विंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें, और अगर ना करें तो कम से कम उसे कोई पेन ना दें। और अगर आपने अब ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम हैं। और इतना कहकर उसने सभी सर्वेंट्स की तरफ पॉइंट किया और कहा, वो आज से तुम लोगों के लिए सर्वेंट नहीं बल्कि लान वांगजी का हस्बैंड है। इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर वह मेंशन के बाहर चला गया। जब वो मेंशन के बाहर चला गया था तो लैन कुरैन अपनी बोल्ड आवाज में सभी सर्वेंट को अपने क्वार्टर में चले जाने के लिए कहते हैं। जब सभी सर्वेंट चले जाते हैं तो मैडम लैन से कहते हैं, ये क्या किया आपने, आपको पता है ना वांगजी कैसा है। आप तो उनकी माँ हैं, फिर आपको उनके नेचर के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वह तो किसी भी पर्सन की इंसल्ट नहीं करते, चाहे वह उनका एनिमी ही क्यों ना हो। वह बस अपने एक्शन के थ्रू ही सबको अपनी स्ट्रेंथ बता देते हैं। लोग उनको सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि वह सक्सेसफुल हैं, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि उनका नेचर फुल ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट से भरा है। जब वह किसी पर्सन को रिस्पेक्ट देने में उसकी हैसियत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यहाँ तो वह पर्सन है जिसने हमारी फैमिली की हेल्प की है और जो उसका हस्बैंड है। भले ही वांगजी प्यार ना करता हो विंग से, मगर उसकी रिस्पेक्ट और केयर भी ना करे, यह तो हो ही नहीं सकता है। और आपको क्या हो गया है, वह बस 6 मंथ के लिए ही मेंशन में है। उसे इस तरीके का सलूक आप क्यों कर रही हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अगली है या फिर सर्वेंट है? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, आप देख रही हैं ना, ऐसा बिहेव करके आप वांगजी को विंग के पास जाने के लिए ढकेल रही हैं। फिर सी चैन कहते हैं, मॉम, वांगजी कभी गलत का साथ नहीं देता है, आप बार बार यह क्यों भूल जाती हैं? प्लीज़ आप विंग के साथ ऐसा मत करिए, उसे सॉरी बोलिए, और आगे से प्लीज़ उसके ऊपर कोई टॉर्चर मत करिएगा। नहीं तो क्या पता वांगजी उसे पूरी लाइफ के लिए अपना हस्बैंड ही बना ले, तब आप क्या करेंगी? मैडम लैन इस पर गुस्से से सिचैन को डांटती हैं और कहती हैं, ये क्या कह रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सुना ना तुमने, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी मैंग्याओ की नज़र मेन डोर पर पड़ती है। उसके मुंह से निकलता है, अनबिलीवेबल। सबकी नज़र भी उस तरफ जाती है और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्होंने देखा वांगी विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेकर आ रहा था। विंग की आंखें बंद थीं, वह कोई हरकत नहीं कर रहा था। वांगी ने किसी की तरफ नहीं देखा और विंग को कमरे की तरफ ले जा रहा था, जिस कमरे को हेड सर्वेंट ने विंग के लिए रेडी किया था। वांगजी ने विंग को बड़े आराम से बेड पर उतार दिया और उसे अच्छे से लिटा दिया। फिर उसके रूम का डोर क्लोज कर हॉल में सबके पास आ गया। मैडम लैन ने राहत की सांस ली कि वांगजी ने विंग को अपने रूम में नहीं बल्कि बगल वाले रूम में लिटा कर आया है। वांगजी आया और कहा, अब आप सब लोग भी आराम करने जाइए। मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि विंग जब तक इस घर में है उसे वैसे ही रहने दीजिए जैसा मैं चाहता हूँ।
फिर वह अपनी मॉम के पास गया और उनके गले लगकर कहा, मॉम, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहता। आज के लिए मैं सॉरी हूँ, मगर आप समझना होगा कि विंग की वजह से हमारे ऊपर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम टल गई थी, जिसकी वजह से उसे कितनी बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। वो ओमेगा है मॉम, और एक पर्सन से मैरिज करने के बाद डाइवोर्स लेना उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा, आपको पता है ना। तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना मॉम। मैडम लैन ने ओके कहा और कहा, मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद लैन कुरैन मिस्टर लैन आए और कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह कहकर मिस्टर लैन, मैडम लैन और लैन कुरैन अपने रूम में जाने लगे। उसके जाने के बाद वांग जी सिचैन के पास आता है और उसके गले लग के कहता है, गगा, क्या मैंने गलत किया? सिचैन ने उसे बैक हक करते हुए कहा, नहीं वांग जी, तुम बिल्कुल सही हो और मुझे तुम पर प्राउड है। तभी मैंग्याओ आते हैं और कहते हैं, वांग जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और उसमें सब अच्छी बातें ही सुनी हैं। मुझे कभी कभी डाउट होता था कि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है क्या, मगर तुम्हें आज देखकर लगा कि तुम रियलिटी में उससे भी ज़्यादा अच्छे हो जैसा मैंने सुना था। वांग जी ने कहा, याओ गगा, आप भी ना कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हैं। और फिर कहा, सॉरी आप दोनों को परेशान करने के लिए। आप जाइए, मुझे पता है कि आप थके होंगे, तो जाइए और सो जाइए। मुझे मेरे विंग के लिए कुकिंग करनी है। सिचैन ने कहा, मेरे विंग? वांग जी ने कहा, नहीं गगा, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हमें अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, वो वाकई में बहुत अच्छा है। और सच कहूँ, अगर जियांग चैंग मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं विंग को अपनी लाइफ से कभी जान ही नहीं देता। इतना कहने के बाद वह फिर से कहता है, आप दोनों थक गए हो ना, तो प्लीज़ जाइए और जाके रेस्ट करिए। इस पर सिचेन कहते हैं, तुम भी तो टायर्ड हो ना वांग जी, किसी सर्वेंट को ही कह दो कुकिंग करने के लिए। इस पर वांग जी कहता है, मगर गगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलेगी, तो प्लीज़ अब आप जाइए, मैं किचन में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह किचन की तरफ चला गया। मैंग्याओ ने कहा, सिचैन, जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही सोच रहे हो? सिचैन ने कहा, आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? मैंग्याओ ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कब क्या सोच सकते हो। सिचैन ने कहा, तो फिर बताइए मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंग्याओ ने कहा, अच्छा चलो बताता हूँ। और सिचैन को गोद में उठा लिया और कहा, यही कि वांग जी को विंग से सच्चा वाला प्यार हो गया है। पर सिचैन ने कहा, सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा था, मगर आपने मुझे इस तरीके से क्यों उठाया है? याओ ने कहा, क्योंकि वांग जी को देखकर मुझे भी मन कर दिया। और हंसते हुए सिचैन को गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर वांग जी किचन में कुकिंग करने लगा और अपने आप से कह रहा था, जब मैं कमरे में गया तो देखा वह सो रहा है, उसके होंठ सूखे थे और वह पानी जो भर कर वह ले आया था खत्म हो गया था। उसने सोचा कि वह विंग को जगा दे, मगर फिर उसे न जाने क्या हुआ, विंग को जगाने के बजाय उसे गोद में उठाकर अपके उसके रूम में ले आया। पता नहीं क्यों उसका मन ही नहीं किया कि विंग को उठाने का। थोड़ी देर बाद कुकिंग कर चुका था तो उसने विंग की डिनर प्लेट सजाकर उसके कमरे में ले गया। वह विंग को जगाने लगा। विंग जब नहीं जगा तो उसने विंग के चिक्स को टच कर उसे हिलाने लगा। विंग हड़बड़ा कर उठ गया। उसने अपने सामने वांग जी को देखा और फिर कमरे के चारों तरफ देखने लगा। वांग जी ने विंग को गले से लगाया और फिर कहा, सॉरी विंग, तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए। आज तुम्हें मेरी वजह से भूखा सोना पड़ा। अब चलो खा लो प्लीज़। वांग जी की आंखों में इस समय आंसू थे। विंग को ये दिखाना नहीं चाहता था। उसने खाने की प्लेट को विंग की तरफ किया और कहा, प्लीज़ अब खा लो। विंग ने वांग जी की झुकी नज़रों की तरफ देखा और कहा, आप रो क्यों रहे हैं? वांग जी ने कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, नहीं, आप रो रहे हैं। वांग जी ने कहा, कुछ मत कहो प्लीज़, ये खा लो, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। विंग ने कहा, मगर क्यों? वांग जी ने कहा, डरो मत, मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। विंग आगे कुछ और कहने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, वांग जी खाने की एक बाइट उसके मुंह में डाल लेता है।
विंग वांग जी की तरफ इमोशनल होकर देखने लगता है। वांग जी कहता है प्लीज खा लो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, फिर जो कहना होगा कह लेना। वांग जी विंग को खिलाने लगता है। सारा खाना खिला देने के बाद वांग जी विंग से कहता है सॉरी विंग, सब बातों के लिए सॉरी। विंग सडनली वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। वांग जी विंग के सर पर हाथ घुमाते हुए कहता है अब से तुम इसी कमरे में रहने वाले हो और तुम्हें सर्वेंट का काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरा काम करोगे, समझ आया? विंग कहता है मुझे काम करने की आदत है, मैं अपना वो सारा काम करूँगा मिस्टर लैन, प्लीज़ मुझे मना मत करिएगा। विंग ने फिर कहा मगर मैं आपका भी सारा काम करूँगा। और ये बात जिस ढंग से चहकते हुए विंग ने कही थी, वांग जी के ओठों पर स्माइल आ गई। वांग जी अपने को विंग से दूर करता है और अपने हाथ से विंग को पकड़ते हुए कहता है ओके, जो तुम चाहो वही करो, मगर प्रॉमिस करो कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे ज़रूर आकर बताओगे, ओके? विंग अपना सर हिलाकर कहता है हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर वांग जी विंग को लिटाता है और अपने हाथों से विंग के सर की मसाज करने लगता है। विंग ने उठने की कोशिश करते हुए कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी ने कहा बस तुम लेटे रहो। विंग ने कहा पर आप? वांग जी ने विंग को घूरते हुए कहा तुमने कहा है ना तुम मेरी सारी बात मानोगे, चलो अब सो जाओ। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी उसके सर पर हाथ घुमा रहा था। विंग का दिल मानो ब्लैंक सा हो गया था, वह कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, बस वांग जी को फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह नींद की आगोश में चला गया। वांग जी ने जब देखा कि विंग सो गया है, वह विंग के माथे पर किस करता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में विंग काफ़ी देर तक सोया रहता है। वांग जी अपने ऑफिस चला गया था। विंग जब उठता है तो 11 बज गया था। वह नीचे आता है, उसे मेंशन खाली दिखाई पड़ता है। तभी हेड सर्वेंट आते हैं। वो कहते हैं आप उठ गए, चलिए आप लंच कर लीजिए, यंग मास्टर ने कहा है वो आपको बाहर ले जाने वाले हैं, तो आपको रेडी भी होना है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, कंफ्यूज लुक दिए हेड सर्वेंट को देख रहा था। हेड सर्वेंट खाने की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर सजा दिए और कहा प्लीज आप बैठिए। विंग ने कहा मगर मैं क्यों? तभी एक आवाज़ विंग का ध्यान खींचती है। उसने कहा मैंने कहा है इसलिए, और वह भी चेयर पर आकर बैठ गया और हेड सर्वेंट से कहा आप मेरी भी प्लेट लगा दीजिए। हेड सर्वेंट वांग जी की प्लेट लगाने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर बगल वाली सीट पर बैठा देता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी की प्लेट लगा देने के बाद हेड सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। वांग जी खाना शुरू कर देता है, मगर विंग तो चुपचाप वहीं बैठा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा विंग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रात की तरह खिलाऊं? विंग हकलाते हुए कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी ने कहा तो फिर खा लो, और आज तुम मेरे साथ बाहर चलने वाले हो। विंग ने कहा बाहर? मगर क्यों? वांग जी ने कहा पहले फूड फिनिश करो तब बताता हूँ। वांग जी ने फूड फिनिश कर लिया और विंग से कहा विंग हरी अप, जल्दी करो ना, हमारे पास टाइम नहीं है। विंग ने भी अपना फूड फिनिश कर लिया। वांग जी ने कहा जल्दी जाओ, रेडी होकर आओ। विंग ने कहा मगर मैं? वांग जी ने कहा मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों में बाहर ले जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग ने कहा मैं आता हूँ, और यह कहकर वह अपने क्वार्टर की ओर जाने लगा। वांग जी ने कहा उधर कहाँ, तुम्हारा रूम तो मेरे रूम के बगल में है। विंग ने कहा हाँ, पर अभी मेरे कपड़े उसी रूम में हैं, रात में मैं खुद ही अपना सामान लेकर आ जाऊंगा, अभी के लिए जाऊं? वांग जी ने ओके कहा और कहा जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग चला गया और 20 मिनट बाद आ गया। वांग जी विंग के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। विंग ने हुडी पहनी थी, अपना सर हुडी की कैप से ढक लिया था, इसके साथ अपने चेहरे पर मास्क लगा ली थी। विंग को ऐसा देखकर वांग जी अपनी आँख की एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला ये क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने,
कहीं लूटपाट करने तो नहीं जा रहे हो? विंग ने कहा, नहीं तो। वांग जी ने कहा, फिर खुद को यूं पैक क्यों किया है? विंग ने कहा, आपके साथ जा रहा हूं ना, अगर किसी ने देख लिया तो? वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ अगर किसी ने देख लिया? विंग ने कहा, कहीं आपकी इंसल्ट हो गई तो? यह सुनकर वांग जी ने लाउड वॉइस में कहा, विंग, इंसल्ट की फिक्र मत करो और चलो, मगर इससे पहले अपनी कैप और मास्क हटाओ। और फिर वांग जी ने कहा, तुम क्या हटाओगे? चलो मैं ही हटा देता हूँ। इन्हें विंग की मास्क और कैप दोनों हटा दी। विंग का हाथ पकड़कर मेंशन के बाहर अपनी कार तक गया। वांग जी के गार्ड ने कार का डोर ओपन किया और वांग जी पहले विंग को बैठाता है, फिर खुद जाकर बैठ जाता है। विंग अभी तक सदमे में ही था। वांग जी ने विंग के सर पर टैप किया और कहा, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, पर तुम किसके ख्यालों में खोए हो? विंग ने कहा, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग शर्मा गया। तभी कार एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने रुकती है। वांग जी बाहर निकल गया। वह विंग को बाहर आने के लिए कहता है। विंग बाहर आ गया। विंग की नज़र जब सामने जाती है तो वह खुश होकर वांग जी से कहता है, ये मॉल है ना? वांग जी उसकी क्यूरियोसिटी देखकर समझ गया था कि विंग ऐसी जगह पहले कभी नहीं गया था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। विंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मॉल के अंदर पहुंच गया था। जब एक पर्सन वांग जी के पास आकर उसे वेलकम कर रहा था तो विंग ने अपने हाथ को वांग जी से छुड़ाकर कुछ दूर खुद को खड़ा कर लिया। जब वह पर्सन चला गया तो वांग जी विंग से कहा, तुमने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था ना, तो चलो अब पूरे मॉल में तुम मेरा हाथ पकड़ कर चलोगी। विंग ने कहा, मिस्टर लैन। वांग जी ने कहा, चलो अब मेरा हाथ पकड़ो। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा। वह कहना चाह रहा था कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी। वांग जी विंग की बात समझ गया। वह विंग के पास आकर उसके कान में कहा, तुमने कहा था ना तुम मेरी सारी बात मानोगे, तो चलो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। विंग ने अपने मन में कहा, आप मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो? क्यों आप मुझे अपनी आदत डाल रहे हो? जब आप मुझे छोड़कर जाने ही वाले हो। क्यों मिस्टर लैन? मैं आपको बहुत मिस करूँगा, मैं जानता हूँ, मगर अगर आप ऐसा ही करोगे तो मैं आपके बिना जी ही नहीं पाऊँगा। आपके बिना प्लीज़ इतने प्यार से मुझसे पेश मत आइए। फिर वांग जी की आवाज़ उसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर लेकर आई। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग, मेरी खुशी के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। विंग ने कहा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं पूरे दिन आपका हाथ पकड़ा रहूँगा। वांग जी ने कहा, ये हुई ना बात। फिर विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और पूरे मॉल में उसके साथ घूमने लगा। सबकी नज़र विंग और वांग जी पर थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कमेंट कर सके। वांग जी के गार्ड भी उसके साथ थे। वांग जी विंग को कपड़े वाले सेक्शन में ले जाता है और विंग को अपने लिए कपड़े पसंद करने को कहता है। विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वांग जी की ये बातें सुनकर वांग जी ने कहा, अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे लिए कपड़े चूज करो। विंग ने ओके कहा और कपड़ों की तरफ देखने लगा और वांग जी से कहा, ऐसे कपड़े तो आप नहीं पहनते हो ना? फिर वांग जी ने कहा, क्यों भूल गए ना, तुम्ही ने मुझे पनिशमेंट दी है मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए, तो कपड़ों को भी तुम ही सेलेक्ट करो। विंग ने कहा, आपको याद है? वांग जी ने कहा, तुम्हारी कोई भी बात मैं नहीं भूलता हूँ। विंग खुश हो गया और कपड़ों को ऐसे देखने लगा जैसे कि छोटे बच्चे कपड़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं, और वह वांग जी के लिए कपड़े पसंद करने लगा। वांग जी विंग की इस खुशी को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। वांग जी ने देखा विंग ने काफ़ी कपड़े पसंद कर लिए तो कहा, विंग, लोगों के लिए भी कुछ कपड़े छोड़ दो, और गार्ड से कहा, सभी पैक करा दो। फिर वांग जी विंग को लेकर ओमेगा शोरूम में गया और विंग को अपने कपड़े पसंद करने के लिए कह दिया। विंग ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर वांग जी ने कहा, ओके, तो फिर मैं पसंद कर देता हूँ। विंग ने कहा, मगर मैंने कहा ना मेरे पास कपड़े। वांग जी विंग के पास आता है और उसकी लिप्स पर अपनी फिंगर रख कर कहता है, चुप रहो, बहुत बोलते हो।
और फिर कपड़ों की तरफ बढ़ जाता है। कपड़े सेलेक्ट करने लगता है। कुछ कपड़े सेलेक्ट करने के बाद वह विंग की तरफ देखता है। वह विंग को देखता है कि वह अभी भी वैसे ही खड़ा है जैसे वांग जी ने उसे छोड़ा था। उसने कहा, विंग, विंग। विंग ने कहा, यस यस मिस्टर लैन। वांग जी ने कहा, ओह गॉड, मुझे लगा था कि तुम खड़े खड़े ही सो गए। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो जगा हूँ। इस पर वांग जी कहता है, ओके, अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना, और मुझे भी लगी है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। विंग ने सर हिलाया। तब वांग जी ने अपना हाथ विंग की तरफ किया और कहा, पकड़ो इसे। विंग ने कहा, मिस्टर लैन। वांग जी ने कहा, पकड़ो। विंग ने पाउट बनाते हुए पकड़ लिया और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा, जो उसी मॉल में ही था। तभी विंग को सामने से मैडम यू आती हुई दिखाई दी और उसने झटके से वांग जी का हाथ छोड़ दिया। वांग जी ने मैडम यू को देखा, उन्हें ग्रीट किया, मगर विंग तो डर ही गया था। वांग जी ने देखा कि मैडम यू विंग को घूर कर देख रही हैं, तो वांग जी विंग के पास गया और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे तुम अनकंफर्टेबल क्यों दिखाई पड़ रहे हो? विंग ने कहा, नहीं तो मैं ठीक हूँ। इस पर वांग जी ने कहा, तो फिर मैडम यू को ग्रीट करो। विंग ने उन्हें ग्रीट किया। मैडम यू अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाती हैं और कहती हैं, तुम कैसे हो विंग? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी ने मैडम यू से पूछा, जियांग चैंग कैसा है, वह कहाँ है? मैडम यू कहती हैं कि वह अपने कज़न ब्रदर के साथ आ ही रहा होगा। मैडम यू का कहना था ही कि वांग जी को सामने से जियांग चैंग आता दिखाई दे रहा था। उसके साथ एक और पर्सन था जो कि ने हुसैन था। जियांग चैंग वांग जी को देखकर खुश हो गया, मगर उसकी नज़र जैसे ही विंग पर जाती है उसका चेहरा उतर गया। उसने वांग जी को सवालिया निगाहों से देखा। वांग जी समझ गया। उसने जियांग चैंग के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं विंग को शॉपिंग कराने के लिए लाया था। जियांग चैंग ने अपने मन में कहा, शॉपिंग? इसे शॉपिंग कराने लाए थे? इसे कुछ देना था तो घर ही पे ला कर दे देते। शॉपिंग कराने की क्या जरूरत थी? मगर स्माइली फेस बनाकर कहा, डोंट वरी, मैं समझ गया। वह वांग जी की नज़रों में अच्छा ही बना रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। उसने विंग को बड़े प्यार से पूछा, कैसे हो विंग? विंग जियांग चैंग की इतनी मीठी आवाज़ से सरप्राइज्ड हो गया। उसने बस सर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर हर वक्त गुस्सा दिखाने वाला जियांग चैंग आज इतना स्वीट क्यों बन रहा है, मगर वह क्या कर सकता है। तभी उसकी नज़र नी हुसैन की तरफ पड़ी। नी हुसैन मुस्कुराकर बढ़ने ही वाला था, मगर उसके कदम पीछे की तरफ चले गए। विंग ने इशारों से उसे अपने पास आने के लिए मना किया था, मगर वांग जी ने यह नोटिस कर लिया। उसने कहा, तुम नीमेंजे के रिलेटिव हो ना? इस पर हुसैन ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं उनका यंगर ब्रदर नी हुसैन हूँ। आप मिस्टर लैन है ना? मैं आपको जानता हूँ। वांग जी उसकी ओवर एक्साइटमेंट देखकर समझ गया कि यह उसका फ़ैन है। उसने कहा, आपकी मॉम कैसी हैं? नी हुसैन ने कहा, वह ठीक हैं। भाई अब वहीं रहने लगे हैं और वांसी को देख रहे हैं। वांग जी ने कहा, ओके, और फिर मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, अब हम चलते हैं। विंग को भूख लगी होगी तो उसे रेस्टोरेंट ले जाना है। फिर जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। और उसने नी हुसैन की तरफ देखा, जो अपनी शरारती नज़रों से विंग को टीज कर रहा था। विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी समझ गया कि नी हुसैन विंग से बहुत क्लोज है। उसने कहा, नी हुसैन, क्या तुम कुछ समय तक रुक सकते हो? चैंग तो खुश हो गया। उसने सोचा, चलो, जब वांग जी के साथ नी हुसैन रहेगा तो वह उनकी सारी बातें जियांग चैंग को आके बताएगा। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं मिस्टर लैन, नी हुसैन तो यहीं से अपने मेंशन ही जाने वाला है, तो नी हुसैन क्या अपना कुछ टाइम मिस्टर वांग जी को नहीं दे सकते हैं? नी हुसैन तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब जियांग चैंग ने कहा, चलिए मॉम, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। मैडम यू ओके कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जब वे चली जाती हैं तो वहाँ पर नी हुसैन और विंग तथा वांग जी रह जाते हैं।
अब नी हुसैन अपनी एक्साइटमेंट दबा नहीं पाता है और विंग के गले लग जाता है और उसको पकड़कर गोल गोल घूमने लगता है। वांग जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने देखा कि विंग भी उतना ही खुश है। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पूरा माल उन्हीं दोनों को देख रहा था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, नी हुसैन रुको। नी हुसैन के ऊपर विंग की अथॉरिटी भरी आवाज़ सुन वांग जी शॉक था। नी हुसैन रुक गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अंकल वांग जी। वांग जी ने नी हुसैन को घूरा। यह देखकर विंग को बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, मैं विंग के साथ मॉल घूमने जाने वाला हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिएगा या फिर हमें ज्वाइन करिए। मुझे पता है ये गलत होगा, ये आपका और विंग का क्वालिटी टाइम है, मगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला हूँ और वो भी बाहर, तो हमारा एंजॉय करना बनता है ना। वांग जी ने कहा, बेस्ट फ्रेंड? विंग ने कहा, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जी ने कहा, तो मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस पर नी हुसैन बड़ा खुश हो जाता है और विंग भी। ये तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते हैं, मॉल घूमते हैं, वहाँ से पार्क जाते हैं। फिर जब रात हो जाती है तो नी हुसैन कहता है, मिस्टर लैन हमें बाहर जाना है, हम वहाँ जाकर मस्ती करेंगे, बस कोई ड्रिंक नहीं करेंगे। मैं तो कल फ्रांस जाने वाला हूँ ना, अब विंग से मिलना पता नहीं कब हो पाएगा, प्लीज़ ना हमें ले चलिए। फिर नी हुसैन ने विंग से कहा, विंग चलो ना प्लीज़, मेरी बात मान लो, तुम मिस्टर लैन से कहोगे तो वे ज़रूर मान जाएंगे। इस पर विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने कहा, ओके। फिर तीनों नाइट बार में गए। वांग जी वीआईपी कॉर्नर पर बैठा था। नी हुसैन और विंग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे और उन दोनों को इस तरीके से खुश देखकर वांग जी भी बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद वे वांग जी के पास आ गए। इस पर वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? नी हुसैन ने कहा, स्टडी के लिए मुझे फ्रांस जाना है, मुझे सुबह ही निकलना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। वांग जी कहता है, तुम्हें तो फिर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम थक गए होगे। नी हुसैन ने कहा, नहीं, अगर मैं नहीं आता तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कैसे एंजॉय कर पाता। नी हुसैन ने कहा, आप नहीं जानते मिस्टर लैन, मैं तो रिचार्ज हो गया हूँ। थैंक्स। वांग जी ने कहा, किस बात की थैंक्स? नी हुसैन ने कहा, विंग का ख्याल रखने के लिए। और यह बात इतना सीरियस होकर कह रहा था कि वांग जी को सुन के ही अजीब लग रहा था। आगे नी हुसैन ने कहना शुरू किया, विंग अच्छे से जानता है कि मैं आपका बहुत ही क्रेजीएस्ट फ़ैन हूँ, मगर उसे ये अच्छे से पता हो गया होगा कि मैं आपका फ़ैन क्यों हूँ। उसने फिर कहा, अब चले? वांग जी हाँ कहता है और तीनों बाहर आ जाते हैं। तब तक नी हुसैन की कार भी आ जाती है। जैसे ही बैठने जा रहा था कि तभी फिर से वह दौड़कर विंग के गले लग गया। वांग जी विंग से दूर था। नी हुसैन ने कहा, मैं जानता हूँ विंग, तुम्हारा और वांग जी सर का साथ कुछ महीनों का है। यांग चंग ने मुझे सब बताया है। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, मगर इतना जान गया हूँ कि वांग जी सर ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं सही हूँ ना? विंग ने कहा, हाँ। इसके बाद नी हुसैन कहता है, कल अगर तुम्हें किसी बात के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास ज़रूर आना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और विंग से अलग हो गया और कार में बैठ गया। वांग जी दूर से यह सब देख रहा था। वह विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बहुत प्यार करता है ना? विंग ने कहा, हाँ, और वांग जी के गले लग गया। वांग जी ने कहा, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारी लाइफ में कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रखता है, मगर ये मत भूलना कि मैं भी हूँ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो अब चलते हैं। विंग मुस्कुरा दिया। चलते हैं। दोनों कार में बैठकर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जब रात में मेंशन आते हैं तो पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। मिस्टर लैन जब वांग जी को देखते हैं तो उन्हें बुलाते हैं। वांग जी मिस्टर लैन के पास जाता है, उनको ग्रीट करता है। सी चैन कहते हैं, वांग जी आफ्टरनून में तुमने जो शॉपिंग की थी वो सारा सामान तुम्हारे रूम में मैंने रखवा दिया है। तुम दोनों डिनर करके आए हो ना, या नहीं? वांग जी ने कहा, हमने किया है, और सबकी तरफ दिखता है और कहा, आज हम बहुत थक गए हैं तो अभी अपने रूम में जा रहे हैं, कल सुबह हम बात करेंगे। और सबको गुड नाइट बोलकर वांग जी विंग को लेकर रूम की तरफ जाने लगा। विंग वांग जी का हाथ छुड़ाकर अपने क्वार्टर के साइड की तरफ जाने वाला था कि वांग जी ने कहा, नहीं, कल मॉर्निंग में जाना और अपना सामान लेके आना, अभी तुम अपने रूम में जाओगे।
फिर दोनों अलग अलग रूम में चले गए। दोनों को अलग अलग रूम में जाते देख मैडम लैन ने फिर राहत की सांस ली और अपना डिनर करने लगी। अब मॉर्निंग विंग उठता है, क्लीनिंग करता है, वांग जी का प्रोटीन शेक बनाता है, ब्रेकफास्ट तैयार करता है। उधर वांग जी भी जॉगिंग से आकर अपना रूटीन फॉलो करता है। वह ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए सब आ गए थे। मिस्टर लैन, लैन सिचन, मैंग याओ, मैडम लैन सब अपनी जगह पर बैठ गए थे। जब सबकी नज़र वांग जी की तरफ गई तो सब एक साथ कह पड़े, वांग जी। उन्होंने वांग जी इतनी तेजी से कहा था कि सभी सर्वेंट के साथ विंग जो गार्डन जाने वाला था वहीं खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, आप लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? मैडम लैन ने कहा, मुझे मेरा टीनेज वांग जी मिल गया है ना, इसलिए। मैडम लैन ने ये बात हंसते हुए कही थी। मिस्टर लैन ने हंसते हुए कहा, वांग जी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है क्या? वांग जी ने कहा, नो डैड। इस पर मैंग याओ ने कहा, वांग जी इतना हॉट बनकर कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, ऑफिस। सिचन एक बार फिर चिल्ला पड़े, ऑफिस? वांग जी ने कहा, हाँ। सिचन ने कहा, मगर इन कपड़ों में? वांग जी ने कहा, क्या मैं ज़्यादा बेकार लग रहा हूँ? सिचन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। वांग जी ने कहा, क्यूट? मैंने कहा, हाँ। तभी मैंग याओ तुरंत बोल पड़ता है, वांग जी मगर सडनली तुम्हारा मन ऐसे कपड़ों को पहनने के लिए क्यों कर दिया? वांग जी ने कहा, मुझे पनिशमेंट मिली है 1 वीक तक इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जाने के लिए। मैंग याओ ने कहा, पनिशमेंट? तुम्हें पनिशमेंट मिली है? जी ने कहा, हाँ मुझे पनिशमेंट मिली है। मिस्टर लैन बोल पड़ते हैं, तुम्हें पनिशमेंट किसने दी है? मैडम लैन ने बीच में ही मिस्टर लैन को रोकते हुए कहा, पनिशमेंट किसी ने भी दी हो मगर माथे को चूमते हुए कहा, पनिशमेंट किसी ने भी दिया हो मगर अच्छा पनिशमेंट दिया है। मुझे मेरा क्यूट वांग जी मिल गया है। विंग यह सब सुन रहा था, जल्दी से अपना वेजिटेबल बास्केट लेकर गार्डन में रैबिट हाउस की तरफ चला गया। वांग जी ने यह नोटिस कर लिया और अपने मन में कहा, फंसा दिए। और फिर बिना बताए कि मैं कैसा लग रहा हूँ चले गए। ठीक है, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। इसके बाद वह ब्रेकफास्ट करने लगा और जब फिनिश कर लिया तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। मेंशन के बाहर चला आया। मेंशन के बाहर आकर वह देखता है कि विंग रैबिट को कैरेट खिला रहा था। की आहट सुनते ही वे रैबिट्स वांग जी की तरफ भागने लगे। विंग समझ गया कि वांग जी आ गए हैं। उसने कहा, मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तभी वांग जी ने एक रैबिट को उठाया, उसे सहलाते हुए विंग के पास आ गया और कहने लगा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग उनकी तरफ देखा और अपनी निगाहें फिर नीचे कर ली। वांग जी ने कहा, सबने कहा मैं अच्छा लग रहा हूँ मगर तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब बताओ मुझे ऐसे देखकर तुम्हें हंसी तो नहीं आ रही है ना? कहा, नहीं नहीं, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। ने पाउट बनाकर विंग की तरफ देखा और कहा, सच कह रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फिर वांग जी का हाथ पकड़ लिया। विंग ने पहली बार वांग जी का हाथ खुद से पकड़ा था। वांग जी को यह बहुत अच्छा लगा। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। जी उसे थैंक्स कहा और ऑफिस चल दिया। वांग जी को ऑफिस में ढेरों कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे। वह शाम को घर आता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। विंग का डिनर उसके रूम में भिजवाता है। थोड़ी देर बाद विंग के रूम में जाता है, उसे अपने हाथों से डिनर करवाता है और पूरे दिन जो कुछ हुआ उसे बताता है और विंग से वह सब पूछता है जो उसने पूरे दिन किया था। वह उसके बारे में सारी बातें पूछता है। इसी तरह दिन निकलने लगते हैं। वांग जी विंग का ख्याल इस तरीके से रख रहा था जिस तरीके से हस्बैंड रखते हैं। विंग भी वांग जी की उतनी ही केयर करता था। विंग पूरे मेंशन को अपना घर समझकर उसका ख्याल रखने लगा था। धीरे धीरे वह मेंशन के सभी पर्सन की पसंद नापसंद भी जान गया था। मिस्टर लैन कुरेन विंग को पसंद करने लगे थे। मैडम लैन को भी धीरे धीरे विंग अच्छा लगने लगा था। एक मॉर्निंग सभी लैंस ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे और विंग रैबिट्स के लिए फूड ले जा रहा था। तभी मैडम लैन ने विंग को बहुत ही रूड आवाज में बुलाया। विंग। मैडम लैन ने जिस एंग्री टोन में विंग को बुलाया था उसे सुनकर सभी डर गए थे। मिस्टर लैन कुरेन, लैंसी चैन, यहाँ तक कि वांग जी भी। विंग डरते हुए आ गया और कहा, यस मैडम लैन। इस पर मैडम लैन ने एक दूसरे सर्वेंट को बुलाया और कहा, आज रैबिट को खाना तुम खिलाओगे। कि विंग के हाथ से ये बास्केट ले जाओ। और उसके बाद विंग की तरफ मुड़ी और कहा, ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया है, बता सकते हो विंग?
विंग ने कहा मैंने बनाया है। फिर मैडम लैन ने पूछा तुमने किया है? विंग ने कहा नहीं। इस पर मैडम लैन ने फिर कहा फिर कब करोगे? विंग ने हिचकिचाते हुए कहा रैबिट्स को खिलाने के बाद मैं आकर करूँगा। इस पर मैडम लैन ने कहा सिचैन तुम अपने हस्बैंड के राइट साइड में बैठो। सब मैडम लैन की तरफ देखने लगे। मैडम लैन ने कहा ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग मुझे? मिस्टर लैन ने कहा मगर ये बताएंगी आप कि यहाँ कौन बैठेगा? मैडम लैन ने कहा मेरा रैबिट। मिलना है आप लोगों को उससे। याओ ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा आपके पास भी वांगजी की तरह रैबिट है? मगर शुक्र है वांगजी उन्हें अंदर नहीं लाता, नहीं तो मैं मेंशन में कभी भी नहीं आ पाता। और आपका रैबिट? आज तो वह हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेगा। ओह गॉड, मैं क्या करूं? वांगजी ने कहा मॉम आपको पता है ना याओ गगा को रैबिट से एलर्जी है। इस पर मैडम लैन ने कहा तुम्हारे रैबिट से होगी, मेरे रैबिट से नहीं। यह कहकर वह कहती हैं चलो अब मिल ही लो मेरे रैबिट से, और वह विंग का हाथ पकड़कर चेयर पर बैठा देती हैं। विंग कुछ समझ नहीं पाता है मगर वांगजी का दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि वह अपनी माँ के पास जाकर तुरंत उनके गले लगना चाहता था। मिस्टर लैन, कुरैन, सिचैन, मैंग्याओ सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मैडम लैन कहती हैं अब तुम समझ गए विंग, अब तुम हमारे साथ ही खाओगे, समझे ना? और एक प्लेट में विंग का खाना खुद सर्व करती हैं और कहती हैं खा लो। मगर विंग कुछ नहीं कर पाता। इस पर मैडम लैन कहती हैं चलो आज मैं तुम्हें खिला देती हूँ, और वह विंग को खिलाने लगती हैं। सब इस नज़ारे को देखकर खुश हो रहे थे। वांगजी को तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया था। उसको खुशी के साथ सुकून भी मिल रहा था। इस तरह समय बीतने लगे मगर विंग की बॉन्डिंग लैंस के साथ मजबूत होने लगी। सभी लैंस विंग का ख्याल रखने लगे। विंग को लैन फैमिली अपनी फैमिली लगने लगी, मगर वह हमेशा इस बात को याद रखता कि ये टेम्परेरी है, उसे यहाँ से जाना है। और वांगजी भी। एक दिन मैडम लैन वांगजी के पास आती हैं और कहती हैं वांगजी विंग को एलिमनी देने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को इस घर से जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। वांगजी ओके कहता है। यह बात विंग सुन लेता है और अपने मन में कहता है आप कुछ भी दे दीजिए मिस्टर लैन, मगर यहाँ से मैं वही लेकर ही जाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। 6 महीने होने में पूरे 1 दिन बजे थे। मॉर्निंग का समय था। मिस्टर लैन, मैडम लैन और लैन कुरैन हॉल में थे। सिचैन और मैंग्याओ बिजनेस की वजह से ट्रिप पर गए थे। कुरैन ने वांगजी को बुलाया और कहा तुमने तय कर लिया है ना तुम्हें विंग को कितनी एलिमनी देनी है? वांगजी ने कहा हाँ अंकल, मैंने पहले से तय कर लिया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ? इस पर कुरैन ने कहा नहीं, तुम बहुत समझदार हो, हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। वांगजी ने कहा ओके। वांगजी ने मिस्टर लैन और मैडम लैन की तरफ देखा और कहा क्या आप जानना चाहते हो मॉम, डैड? मिस्टर लैन ने कहा नहीं वांगजी, मैं तो तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मैडम लैन ने कहा मैं भी नहीं जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वांगजी, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुमसे हमेशा डिसएग्री रहती हूँ, मगर इस मामले में नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी भी डिसीजन को दिमाग से लेते हो। वांगजी ने मैडम लैन को गले से लगाया और कहा ओके मॉम। फिर मिस्टर कुरैन विंग को बुलवाते हैं। विंग जो किचन से सारी बातें सुन रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। मन कर रहा था कि वह कह दे नहीं, मुझे वांगजी से अलग नहीं होना है, मगर वह यह नहीं कह सकता है। वह हॉल में सबके सामने गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। कुरैन ने कहा वांगजी तुमसे कल डाइवोर्स ले लेगा। डाइवोर्स का नाम विंग के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहा था, जबकि इस बात के लिए वह पहले से ही तैयार था। और वांगजी के हार्ट में भी पेन हो रहा था। लैन कुरैन ने कहा विंग, तुमने हमारे फैमिली के लिए इस मैरिज को एक्सेप्ट कर हम पर जो फेवर किया है, उसे कोई एलिमिनी उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। वांगजी जो कुछ भी तुम्हें देगा, तुम्हें जरा सा भी उसमें कमी लगे तो मेरे पास आना, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। आज तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है और आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जाना है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं जाते। मिस्टर लैन, मैडम लैन और मैं कल यहाँ नहीं रहेंगे तुम्हारे जाते समय, और इस बात का हमें बहुत दुख है, मगर वांगजी आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम चाहो तो वांग जी को अपना फ्यूचर प्लान बता देना, वह तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। आज पहली बार कुरैन का गला भरा रहा था, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने उठकर विंग को गले लगा लिया। यह देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लैन कुरैन जिन्होंने शादी नहीं की थी, अपने भाई की फैमिली को अपनी फैमिली मानी थी, वो अपनी लाइफ में एक सख्त पर्सन माने जाते थे, मगर विंग का जाना आज उन्हें इस कदर रुला दिया था। उन्होंने कहा, सॉरी विंग, हमारी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ, मगर प्लीज़ हमारे लिए अपने मन में कोई नफ़रत मत पालना। हम अपनी फैमिली में तुम्हें ज़रूर शामिल कर लेते अगर जियांग्स को वचन ना दिया होता, और वेन चाओ के कारण ही जियांग चैंग को किडनैप किया गया था, तुम्हें पता है ना। विंग ने रोते हुए कहा, क्या मैं आपको अंकल कह सकता हूँ? कुरैन ने कहा, हाँ बच्चे, ज़रूर कहो, और अब से हमेशा कहना। यहाँ से जाने के बाद भी हमारा साथ रहेगा, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। विंग ने कहा, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा अंकल, और वह तेज से रोने लगता है। तभी मिस्टर लैन आते हैं और कुरैन से विंग को अलग करते हैं और विंग के माथे पर किस करते हुए कहते हैं, सन, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। यह कहकर वह विंग को अपने गले लगा लेते हैं। फिर मैडम लैन भी विंग को अपोजिट साइड से हग करती हैं और कहती हैं, सॉरी बेबी, मेरे बिहेवियर के लिए मैं बस इनसिक्योर थी, मैं हार्टलेस नहीं हूँ, पर अपने भांजी के लिए थोड़ी सी पजेसिव थी। फ्यूचर में तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, एक मॉम की तरह, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैंने भले ही तुम्हें अपना सन इल्ला नहीं बनाया, ना तुम्हें मानती हूँ, मगर तुम्हें आज से अपना सन मानती हूँ। और पता है ना बेबी, हम लैंस अपने प्रॉमिस के कितने पक्के होते हैं। विंग ने कहा, थैंक यू मैडम लैन। पर मैडम लैन ने कहा, नहीं विंग, मैडम लैन नहीं, मॉम कहो। विंग ने कहा, मॉम, और कहकर तेजी से रोने लगा और कहा, मैं बहुत खुश हूँ मॉम, बहुत खुश, मुझे आज इतनी अच्छी फैमिली मिली है, थैंक यू मॉम। मैडम लैन ने विंग को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछा, फिर उसके माथे पर किस किया और कहा, माय बेबी, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। भले ही तुम्हें न जाने कितनी बार अगली कहकर तुम्हारा दिल तोड़ा है, मगर मैं ही जानती थी, तुमसे डरती थी, तुम्हारे ब्यूटीफुल हार्ट से डरती थी। मैंने जब तुम्हें देखा, तुम्हारे सेक्रीफाइस को देखा, तो मैं डर गई थी कि कहीं मैं तुम्हें अपने से दूर ना कर पाऊँ। यही डर था जो मुझे तुमसे नफ़रत करने के लिए मजबूर करता था, मगर मैंने तुमसे कभी सच में नफ़रत नहीं की थी माय बेबी। ने फिर मैडम लैन को गले लगा दिया। मैडम लैन ने कहा, बेबी प्रॉमिस मी, जब भी तुम अकेले हो ना, मुझे ज़रूर याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे पास चली आऊँगी, प्रॉमिस मी बेबी। विंग ने कहा, मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैडम लैन आगे कहती हैं, बेबी एक बात हमेशा याद रखना, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, याद रखोगे ना? विंग ने कहा, हाँ मैं याद रखूँगा। तभी मिस्टर लैन का सेक्रेटरी आता है और कहता है, आपको चलना चाहिए, नहीं तो आप लोग लेट हो जाएंगे। इस पर मैडम लैन विंग को किस करते हुए कहती हैं, ओके बेबी, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, और हमने तुमसे जो प्रॉमिस किया है उसे याद रखना। मैडम लैन, मिस्टर लैन और कुरैन तीनों मैंसन की डोर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें जाता देख विंग फिर दौड़ जाता है और जाते हुए मैडम लैन को बैक से हक करता है और कहता है, प्लीज़ मॉम, मुझे हमेशा याद रखना। मैडम लैन उसके सामने आती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं, बेबी याद तो उन्हें रखा जाता है ना जिन्हें भूला जाए, मगर तुम कभी भुलाए नहीं जा सकते हो। और उसके माथे पर किस कर उसे सहलाती हैं और कहती हैं, माँ अपने बेटे को तो कभी नहीं भूल सकती, तुम्हें पता है ना कि मैं वांगजी से कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा है, और मैं अब से तुमसे भी उतना ही प्यार करूंगी। और वांगजी को बुलाती हैं। वांगजी जो न जाने कब से यह सब देखकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहाँ आ जाता है। मैडम लैन कहती हैं, विंग को ले जाओ और इसका केयर करना, और इसे अच्छे से समझा दो कि आज से यह हमारी फैमिली का सन है। वांगजी मैडम लैन से विंग को दूर करता है और अपने गले लगाता है। इसके बाद वे मैंसन छोड़कर चले जाते हैं। वांगजी मैंसन का डोर बंद करता है और विंग को लेकर अंदर आ जाता है। वांगजी सभी सर्वेंट को कहता है कि आज आप सब छुट्टी पर हैं, आज मैं और विंग इस मैंसन में अकेले रहेंगे।
सर्वेंट ओके कहता है और चला जाता है। वांग जी विंग को काउच पर बैठा देता है और किचन एरिया की तरफ जाता है। तभी एक सर्वेंट जो जा रहा था रुक जाता है, मगर वांग जी उसको भी जाने के लिए कह देता है और विंग के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। जब तक वांग जी कॉफ़ी बना कर लाता है, सभी सर्वेंट जा चुके होते हैं। वांग जी विंग को कॉफ़ी देता है और कहता है, तुम कॉफ़ी पियो, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। यह कहकर वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह आता है तो उसके हाथ में कुछ फाइल थे। विंग उन्हें देखकर समझ गया था कि ये डाइवोर्स पेपर थे। उसे रोना आ रहा था, मगर खुद को किसी तरीके से उसने संभाल रखा था। वांग जी उसके बगल में बैठ गया। जब वांग जी ने देखा कि विंग सारी कॉफ़ी ख़त्म कर चुका है तो उसने विंग से कहा, सॉरी विंग, मगर हमारे पास बस आज का ही टाइम है और मैं पूरा दिन ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं आज बस तुम्हारे साथ अपना दिन बिताना चाहता हूँ। मगर पहले एलिमनी की बातों को फाइनल कर देते हैं। विंग कुछ नहीं कहता है। उसने अपना सर अभी तक झुका कर ही रखा था। वांग जी आगे कहना शुरू किया, पहले ये लो तुम। उसने विंग को एक एनवलप दिया। विंग ने पूछा, ये क्या है? वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी 6 मंथ सैलरी है, जो काम तुमने हमारे मेंशन में किया है। विंग ने कहा, आपने मुझे अपना सर्वेंट बना दिया ना? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं लैंड कॉरपोरेशन में काम करता हूँ तो सैलरी लेता हूँ, तो क्या मैं उसका एम्प्लॉय हूँ? नहीं ना, मैं उसका मालिक हूँ और ये मेरा घर है। अगर मेरा हस्बैंड भी, जो कि तुम इस समय हो, यहाँ पे तुम्हारा काम करता तो उसे भी सैलरी दी जाती। ये हमारे लैंड का रूल है, तो फिर ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। एलिमनी में नहीं है, ये तुम्हारी सैलरी है और तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद उसने विंग की तरफ एक फाइल और ओपन किया। उसने कहा, ये लो, यह तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हारे नाम पर ये मेंशन खरीदा है। ये मेंशन आज से तुम्हारा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी की आंखें भी नम थी, मगर वह विंग के सामने टूट नहीं सकता था। उसने विंग के सामने एक दूसरी फाइल रखी। उसने कहा, यह मेरी खुद की वांग जी इंटरटेनमेंट कंपनी के 49% शेयर है, जो मैंने तुम्हारे नाम किए हैं। विंग खड़ा हो गया। वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। उसने तीसरी फाइल विंग के सामने खोल दी। उसने कहा, ये वांग जी इंटरटेनमेंट कंपनी की एनुअल इनकम है और कंपनी की एनुअल इनकम में 50% तुम्हें मिलेगा। विंग शॉक था, मगर उसका गला भर गया था। उसने अपने भरे गले से कहा, बस इतना ही? वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने कहा, क्या कह रहे हो विंग? विंग ने कहा, बस आप मुझे इतना ही दे रहे हैं? वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? मुझसे कहो जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। विंग ने कहा, आप नहीं दे पाएंगे। वांग जी भी खड़ा हो गया। उसने कहा, लान वांग जी तुमसे प्रॉमिस करता है, वो तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। विंग ने कहा, तब ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और वह दौड़कर अपने रूम में चला गया। इधर वांग जी सोच रहा था, मैं उसे अपनी बराबरी का स्थान दे रहा हूँ, मगर उसे और क्या चाहिए होगा? फिर खुद से ही कहता है, कुछ भी हो, उसे जो चाहिए मैं उसे वो सब दूंगा। विंग थोड़ी देर बाद एक कागज का टुकड़ा लाता है और वांग जी को दिखाते हुए कहता है, इसमें वो सब लिखा है जो मुझे चाहिए, मगर पढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पढ़ने के बाद आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्या, मुझे लगता है आपको मुझसे नफरत ही हो जाएगी। आपका मन वो बिल्कुल नहीं करेगा मुझे देने का जो मैं चाहता हूँ, मगर आप प्रॉमिस करिए, आप मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहेंगे, ना मेरी तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखेंगे, और मुझसे नफरत भी अगर आएगी तो भी दिखाएंगे नहीं। बस यही कह दीजिएगा कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं आज ही चला जाऊँगा, मैं कल का वेट भी नहीं करूँगा। वांग जी विंग को देख रहा था। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि वह कागज का टुकड़ा भी उनसे संभाले नहीं संभल रहा था। वांग जी ने कागज के टुकड़े को लिया और जैसे ही ओपन करने वाला था, विंग ने कहा,
अभी आपने प्रॉमिस नहीं किया है मिस्टर लैन। जब वह यह कह रहा था तो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने वेंग को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले लगाते हुए कहा, रिलैक्स वेंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तुम्हारा वांग जी तुम्हें हर वो चीज़ दे सकता है जो तुम चाहते हो। वेंग ने सिसकते हुए टूटी आवाज़ में कहा, मगर पढ़ने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा मिस्टर लैन। वांग जी ने आगे कुछ न कहते हुए तुरंत ही उस कागज़ को ओपन किया। उसमें लिखा था, मिस्टर लैन, आप मुझे एलिमनी देना चाहते हो ना? बस एक दिन के लिए आप मेरे रियल हस्बैंड बन जाइए। मैं आपको अपना हस्बैंड बॉडी और सोल दोनों से बनाना चाहता हूँ। आपको बुरा लग रहा होगा ना, मैं आपको सेल्फिश लग रहा हूँ, बट मुझे ये चाहिए बस एक दिन के लिए। मैं फिर आपकी लाइफ से चला जाऊँगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। और हाँ, मेरे पास एंटी प्रेगनेंसी पिल भी है, तो फिर आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में मैं आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकता हूँ। प्लीज़ मिस्टर लैन, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगा, बस आपको एक दिन के लिए अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ हबी। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और हाँ, आज मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो लेट हो गई, उसका रीज़न यह था कि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो अपलोड हो नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने लेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।